अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हाँ, अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारी डिलीवरी आ चुकी है पाकिस्तान से। और ये क्यों आई है ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसा कि मैं कई वीडियोस में कह चुकी हूँ कि शादी जो है ना वो बिल्कुल आने वाली है, और शादी के लिए हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे कुछ। तो वो डिलीवरी आनी थी, और उसके साथ ही कुछ फिर एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं जो कि घर में पहनने के लिए होते हैं, फिर कुछ वो भी मंगवा लिए। लेकिन वो मेरे नहीं हैं, वो फूफो के कपड़े हैं, लेकिन मेरे सिर्फ वही हैं जो कि वेडिंग के लिए मुझे चाहिए। बाकी मैंने नहीं मंगवाए क्योंकि वो मैं जाके ही लेके आऊँगी वहाँ से। अब मैंने वैसे नहीं मंगवाने। तो ये जो बॉक्स है ना, ये मैं आपको डिटेल भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप किसके थ्रू मंगवाती हैं, किसके थ्रू आप ये पार्सल आता है आपका। तो ये जो मैं सर्विस यूज़ करती हूँ, मैं DHL की सर्विस यूज़ करती हूँ। और अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो वो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि इतनी प्राइस आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी जो प्राइसेस है ना आजकल, वो जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है प्राइस ऊपर जा रही है, और जब डॉलर नीचे आता है तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो ये इस तरह का कोई हिसाब से है, तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है कि मेरा क्या हिसाब था, मेरा पर केजी कितना हुआ। तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि आपके पास कितने केजी के ये सारा सामान है। तो आप उनसे पूछ लें कि हमारे पास इतना सामान है और हमने मंगवाना है, तो वो आपको चार्जेस जो है ना वो बता देंगे। आपको मुनासिब लगे तो आप मंगवा सकते हैं, नहीं लगे तो आप कोई और सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो DHL के साथ बहुत अच्छा है। 4-5 दिन में डिलीवरी जो है ना वो आ जाती है। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो मैंने अभी से बता दिए हैं, जो कि आप बाद में पूछते हैं। तो अभी मैं इसको ज़रा खाली करती हूँ बॉक्स को, और आपके साथ फिर कुछ कपड़े जो है ना वो शेयर करती हूँ। वेडिंग वाले मैं नहीं करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर किसी वीडियो में। और अभी जो है ना वो मैं आपके साथ जो फुप्पो के कपड़े हैं ना वो दिखाती हूँ कि जो फुप्पो ने मंगवाए हैं। ये हैं कुछ, बाकी कुछ प्लेन कपड़े थे जो कि ट्राउज़र में आ जाते हैं, तो वो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही कपड़े हैं जो कि कुछ दिखाने वाले हैं, और बाकी कुछ मेरे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे कपड़े जो है ना वो दिखाती हूँ, इनकी डिटेल भी बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि हमने सेल से लिए हैं या नहीं, और कौन से ब्रांड का कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, कौन से का नहीं। सबसे पहले ये मेरे पास जो ड्रेस है, ये सफ़ायर का ड्रेस है, और ये लॉन का है। लास्ट ईयर जब इनकी सेल लगी थी ना, तब हमने ये वाला लिया था। हम ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर। जब तक हमें बहुत ज़्यादा कुछ पसंद ना आ जाए तो वो फिर हम सेल के बगैर ले लेते हैं। अगर कुछ इतना ख़ास ना लगे तो फिर हम सेल का वेट करते हैं, और फिर हम सेल में से सारी शॉपिंग कर लेते हैं। वो बहुत रीज़नेबल पड़ जाती है, और फिर जब डिलीवरी ऊपर पड़ती है तो उसकी वो सेम प्राइस हो जाती है जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी पहले। तो ये जो है ये लॉन का ड्रेस है, और ग्रे कलर में इसका ग्रे सी शेड है या स्किन सी है, मुझे ये जो शेड है ना इसका पता नहीं चलता। लेकिन खैर ऑल ओवर प्रिंट में है। हमारे ज़्यादातर जो ड्रेसेस होते हैं वो ऑल ओवर प्रिंट में ही होते हैं, क्योंकि वो आप कुछ भी बना सकते हैं। इसका जो बॉर्डर है वो साइड पे लगा हुआ है, और इसके बाजू भी अलग से उन्होंने दिए हुए हैं काट के, और बैक भी अलग से है, फ्रंट भी अलग से है। और ये लॉन की शर्ट के साथ लॉन का ही ट्राउज़र है, लॉन का या कॉटन का। और जो दुपट्टा है ना वो वॉयल का है। अच्छा, जो वॉयल के दुपट्टे होते हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। जो शिफॉन के हैं, शुक्र है कि इन्होंने शिफॉन के दुपट्टे जो है ना वो ख़त्म कर दिए हैं। वो तो वेस्ट ऑफ मनी है, वो तो नहीं लेने चाहिए। ना वो सर पे टिकते हैं, ना वो शोल्डर पे टिकते हैं, बस वो दुपट्टे के नाम पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला ड्रेस था। और अभी मुझे लास्ट ईयर की प्राइस का नहीं पता कि इसकी जो प्राइस थी सेल में वो क्या थी। और जो ये वाला है ये वैसे सेल में नहीं लिया, क्योंकि ये ज़्यादा पसंद आया था पप्पो को, तो फिर ये सेल में नहीं लिया था। वैसे इसकी प्राइस की मुझे यहाँ तक याद है, ये 2400 या 2500 का था, 2400 कुछ का था, 2400 के आसपास था ये। तो ये 3 पीस था, लेकिन ये इतना सस्ता इसलिए था कि इसकी जो शर्ट का कपड़ा है ना वो 2 मीटर था, और जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो भी 2 मीटर था। अगर आपको 2.5 या 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो उसकी प्राइस जो है ना वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और ये स्किन और मरून कलर में है, जो कि बहुत प्यारा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है, और साथ बॉर्डर इसका जो है ना उन्होंने ये अलग से दिया हुआ है। और जो सफ़ायर का कपड़ा है ना, मुझे सबसे अच्छा कपड़ा सफ़ायर का लगता है, और इसकी जो प्राइस है ना वो भी बहुत रीज़नेबल होती है मेरे ख़्याल में, क्योंकि कुछ ब्रांड जो है ना वो ज़्यादा महंगी हैं। तो इसलिए अक्सर मैंने सुना है कि जो लाइमलाइट है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाइमलाइट इससे सस्ती है, क्योंकि जब इन ब्रांड्स पे सेल लगती है तो ये बहुत अच्छे प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं। बल्कि जो लाइमलाइट है वहाँ पे सेल भी 10% से ऊपर नहीं लगती, बहुत ही कम है अगर आपको 20% सेल मिले तो। इस लिहाज से फिर सफ़ायर जो है ना मुझे तो वो बेस्ट लगती है। और आप मेरे जितने भी कपड़े देखते हैं ज़्यादातर सफ़ायर के ही होते हैं। अभी जो ये है मेरे पास, ये है जनाब निशात लीलन का। और जब निशात लीलन की विंटर सेल लगी थी ना, ये तब लिया था, और ये है करंडी में।
लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो निशात लिनन पे पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इनकी खद्दर है ना वो पहले जैसी नहीं है। पहले इनकी खद्दर बहुत अच्छी होती थी, अब इनकी खद्दर जो है ना वो थोड़ी हार्ड में आती है और वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। और जो इनकी लॉन है उस पर भी पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो इनकी लाइट कलर की लॉन है ना वो नहीं लेनी चाहिए, उसके नीचे से फिर से आपको लाइनिंग पहनना पड़ती है, वेस्ट पहनना पड़ती है, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है, सी थ्रू होती है। डार्क कलर में आप ले सकते हैं, क्योंकि डार्क कलर में इतना नज़र नहीं आता, लाइट कलर अगर हो तो फिर ज़्यादा नज़र आता है। तो लॉन भी नहीं लेनी चाहिए और खद्दर तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इतनी वो अकड़ी होती है, बहुत ही अजीब सा उसका स्टफ़ होता है। खैर ये तो करंडी है। तो एक ये हमने लिया था, ये 200 से नीचे ही लिया था, 2000 से नीचे ही लिया था, काफ़ी इसकी लो प्राइस हो गई थी सेल में। तो जस्ट हमने ट्राई की थी कि इसकी जो करंडी है ना वो भी ले के देखते हैं कि वो कैसी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये खद्दर का ड्रेस है और ये एथनिक का है। ये भी लास्ट ईयर जब उनकी विंटर सेल लगी थी ना तब हमने लिया था। तो अगर इनकी मैं खद्दर की बात करूँ तो इनकी खद्दर बेस्ट होती है। अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन पे कुछ लेना है खद्दर का तो आप एथनिक से ले सकते हैं। इनका बस एक मसला है मेरे लिए कि इनके ऑल ओवर प्रिंट्स नहीं होते, इनके गले या दामन लाजमी बने होते हैं। लेकिन नो डाउट कि इनका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा होता है। मुझे इनकी खद्दर बेस्ट लगती है जितने भी ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले में। वैसे ये जो ड्रेस है ये वैसे भी बहुत प्यारा लगता था मुझे, तो ये हम सब का ही है, फूफो का भी है, मेरा भी है, आंटी का भी है, हम सब ने ये वाला लिया था क्योंकि इसका प्रिंट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट था। शर्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें लाइंस जो है ना, लाइंस वाली शर्ट है। ऊपर टूटा फूटा सा जो प्रिंट होता है ना, थोड़ा सा अजीब सा प्रिंट होता है, डिफरेंट प्रिंट है, उसके हिसाब से इसका गला है और दामन पे भी वैसा ही प्रिंट है। और जो इसकी दुपट्टे का फैब्रिक है वो भी बहुत प्यारा है। ये खद्दर नहीं, मैं कहूँगी खद्दर नहीं है, कुछ सॉफ्ट सा है, लटकने वाला दिल का। तो ये दुपट्टे का फैब्रिक जो है ना ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन जो इसकी शर्ट है ना खद्दर की वो तो बेस्ट है। तो निशात के मामले में तो इसको आप टॉप पे रख सकते हैं। निशात की खद्दर तो कभी भी ना लें, मुझे तो वो ज़रा पसंद नहीं है और महंगे भी बहुत हैं वो। और एथनिक की ये हमने सेल में ली थी और ये मुझे लगता है कि हमें 1800-1900 का पड़ा था 2 पीस, क्योंकि पहले इसकी प्राइस जो थी ना वो 2800 होती है। अभी ये जो है ये है ईडन रॉब का और ये सिर्फ सिंगल शर्ट पीस है और ये ऑफ वाइट और मस्टर्ड कलर में है। और जो फ्रंट है शर्ट का इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन है। तो बैक और स्लीव जो है ना वो उन्होंने अलग दिए हैं, फ्रंट अलग दिया है और साथ ही इसके जो बॉर्डर है ना वो साइड पे लगा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं। और इस तरह से ये इसका नेक लाइन है। अच्छा, अगर मैं ईडन रॉब की बात करूँ तो इन पे सदाबहार सेल ही लगी रहती है। ये नहीं है कि कोई 40% 50% नहीं है, लेकिन 30-25% तो लगी ही रहती है इन पे, चाहे इनके जो न्यू अराइवल्स हैं उन पे, चाहे इनके जो पुराने हैं उन पे। तो ये भी वैसे हमने सेल में ही लिया था, मुझे लगता है 40% सेल में हमने ये सिंगल शर्ट जो है ना वो ली थी। तो इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है ईडन रॉब का। उसके बाद ये वाला जो 2 पीस सूट है ये भी ईडन रॉब का ही है और ये भी हमने सेल में ही लिया था। मुझे ये वैसे बहुत पसंद था ज़ाती तौर पे, फिर मैंने और पुप्पो ने दोनों ने ही ये ले लिया था। तो मेरे तो अभी कपड़े नहीं आए, इसलिए मैं आपको पुप्पो के दिखा रही हूँ। जब मैं खुद जाऊँगी तो फिर मैं अपने तो तब लेके आऊँगी, तब मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। तो वैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके साथ स्किन कलर में शलवार है, ऑफ वाइट नहीं है, थोड़ी स्किन सी शेड का है। और इसके साथ जो शर्ट है वो लाइनों में है और इसके जो प्रिंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, जो प्रिंट के कलर हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डार्क का और लाइट का कॉम्बिनेशन है और इस तरह से ये बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ अगर इसी में से कोई कलर चूज़ करके आपने दुपट्टा डाई करवाया हो तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये लॉन में है वैसे, तो ये भी हमने सेल में ही लिया था, क्योंकि सदाबहार इस ब्रांड पे सेल आपको मिलेगी ही मिलेगी, अभी भी उनके ऊपर सेल ही चल रही है। तो ये भी एक ड्रेस था, ऐसा मेरा भी है सेम। यहाँ से आप इसकी जो लुक है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जी ये भी निशात लिनन का है और ये खद्दर का है। ये भी जब इनकी विंटर सेल लगी थी एंड ऑफ सीज़न तब हमने लिया था। और ये 2 पीस है, इसके साथ शर्ट और दुपट्टा ही है, जो ट्राउज़र है वो नहीं है। और ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था जब हमने पिक्चर में देखा था कि ये अच्छा है, लेकिन एक तो इसका कपड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि ये खद्दर है, बहुत हार्ड मटेरियल है इसका। और दूसरा इसका जो प्रिंट है ना वो भी कोई इतना ख़ास नहीं लगा मुझे, जैसा पिक्चर में था वैसा नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, जो आपको चीज़ पसंद हो वो इतनी अच्छी नहीं होती और जो आपको पसंद ना हो वो काफ़ी अच्छी निकल आती है। और जो इसका दुपट्टा है वो करंडी का है, शर्ट खद्दर की है।
इस तरह से। अच्छा, अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो वो हम सिर्फ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं ना, जिनके मैंने ऑलरेडी कपड़े देखे हुए हैं, पहने हुए हैं, लिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से कर सकती हूँ। न्यू पे मैं ट्राई नहीं करती। और ये है जनाब लास्ट, और ये भी ईडन रॉब का ही है। ये भी जैसा हमने पिक्चर में देखा था वैसा बिल्कुल नहीं है, ये भी उसके ऑपोजिट ही निकला। थोड़े से ब्राइट कलर में है, पिक्चर में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके साथ ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र है और खद्दर की ही शर्ट है और खद्दर का ही दुपट्टा है। तो ये भी ऑल ओवर प्रिंट में है, साथ इसके जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है। इसका कपड़ा अच्छा है खद्दर का, लेकिन इसका जो प्रिंट है ना वो वैसा नहीं है जैसा कि पिक्चर में था। तो फिर कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है ना कि जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो हकीकत में नहीं होता। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए, सारे कपड़ों की जो हम शॉपिंग की है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई इक्का दुक्का ही है जो कि हमें पसंद नहीं होते, तो इतना तो चलता है ना ऑनलाइन शॉपिंग करने के चक्कर में। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सूट आपको ज़्यादा प्यारा लगा और आपका क्या ख्याल है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि निशात के बारे में, क्या आप भी यही राय रखते हैं? और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।